गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सिलेबस का यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं जो कंपनी की सभाओं से यानी कि कंपनी मीटिंग से रिलेटेड है। तो मीटिंग क्या होती है? ये तो एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है। मीट करना मतलब मिलना। तो कौन मिलता है? दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं? किसी विषय पर बातचीत करने के लिए मिलते हैं, डिस्कशन करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मिलते हैं। अब यूँ ही आप जब फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो एंजॉय करने के लिए मिलते हैं, पर हम उस तरह की मीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जो मीटिंग्स होती है कॉरपोरेट्स में, उसमें डिस्कशंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सब लोग एक साथ आते हैं और उनके डिस्कशन से प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकलता है, कोई हल निकलता है और डिसीजन होता है, निर्णयन होता है। तो मीटिंग या सभा से आशय दो अथवा अधिक व्यक्तियों का किसी पूर्व निर्धारित समय पर या किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होने एवं विचार विमर्श कर निर्णय लेने से। तो यहाँ पर अंततः इम्पॉर्टेंट ये है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं, मीटिंग होती है उनकी, तो वो किसी विशिष्ट विषय के ऊपर बातचीत करके, जानकारी का आदान प्रदान करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और डिसीजन लेते हैं, निर्णयन लेते हैं। पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होने एवं विचार विमर्श कर निर्णय लेने से है। तो दूसरे शब्दों में, सभा पूर्व सूचना के आधार पर एकत्रित कुछ व्यक्तियों का समूह है जो किसी वैध व्यावसायिक कार्य को करने के लिए प्रस्ताव पारित कर निर्णय करते। तो प्रस्ताव कैसा होगा ये उस विषय पर डिपेंड करेगा। वो या तो साधारण प्रस्ताव होगा या विशेष प्रस्ताव होगा। विधि संगत कार्यों के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का एकत्रित होना ही सभा है। तो सभा की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले पूर्व नियोजित होती है, उसका दिन, समय और स्थान निश्चित होता है। सभा में किस विषय पर बातचीत करनी है उसे हम कहते हैं सभा की कार्यसूची, कार्यावली या एजेंडा। तो जो सभा की नोटिस होती है, जो समय, दिन और स्थान, डेट, टाइम एंड प्लेस, इसकी सूचना देती है, उसे हम कहते हैं नोटिस। तो नोटिस के साथ साथ यह एजेंडा या कार्यसूची भी संलग्न होनी चाहिए, क्योंकि सभा में आने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि सभा में किस विषय पर बातचीत करनी है, ताकि वो तैयारी से आ सके। सेकंड पॉइंट उचित सूचना के बारे में है। उचित सूचना सभी उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को दी जानी चाहिए। तो अब आगे जब हम मीटिंग्स को देखेंगे कि कौन से टाइप्स होते हैं, तो हम देखेंगे कि मीटिंग्स के अलग अलग टाइप्स है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स है, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन सब की अलग अलग मीटिंग्स होती है। तो हर मीटिंग में हर कोई उपस्थित नहीं होता है। जैसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सिर्फ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, हो सकता है ऑडिटर्स, ये लोग इनवाइटेड हो। डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग में शेयर होल्डर्स नहीं जाएंगे, वहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स और डायरेक्टर्स होंगे। तो जिसकी मीटिंग है उस हिसाब से जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उन्हें नोटिस दी जानी चाहिए। नोटिस से रिलेटेड भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम जब हम एक एक टाइप की मीटिंग को पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर टाइप के नोटिस के रूल्स क्या है। सभा का अध्यक्ष, चेयरमैन होना बहुत ज़रूरी है मीटिंग के लिए, क्योंकि मीटिंग को जो डायरेक्ट करने वाला व्यक्ति है, उसे दिशा देने वाला व्यक्ति है, वो है सभा का अध्यक्ष या चेयरमैन। तो हर मीटिंग में उचित रूप से चेयरमैन अपॉइंट होना चाहिए। गण पूर्ति मतलब कि कोरम। कोरम क्या होता है?
कोरम वो एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु शुड बी प्रेजेंट, वो एक न्यूनतम संख्या है लोगों की जो उस सभा में जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है। और यदि ये मिनिमम नंबर ऑफ पीपल भी प्रेजेंट नहीं है, यदि ये न्यूनतम संख्या भी उपस्थित नहीं है, तो उस मीटिंग में कोरम न होने की वजह से, गणपूर्ति न होने की वजह से उस मीटिंग में पारित किया गया कोई भी प्रस्ताव वैध नहीं होता है, कोई भी रेजोल्यूशन इनवैलिड होगा। वहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास होंगे, यदि कोरम नहीं है और रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं तो ये रेजोल्यूशंस इनवैलिड होंगे। उसे हम कहते हैं कोरम। कार्यवृत्त या मिनट्स, ये ज़रूरी होते हैं कि हर सभा के, हर मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। गर्ल्स थोड़ा सा रुकिए, आपका तो मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स मतलब कि उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसकी क्या बातें, किसने कौन सी बातें पुट फॉरवर्ड की, इस तरह का जो हर माइन्यूट डिटेल है उसे हम कहते हैं मीटिंग के मिनट्स। और ये मिनट्स लिखे जाना ज़रूरी है। स्थगित सभाएं स्थगित होती है कभी कभी, उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि उस सभा में कोरम नहीं है। तो इसके भी रूल्स है कि अगर ऐसा होता है कि कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग पोस्टपोन होगी, वो अगले हफ्ते उसी दिन उसी समय उसी जगह पर होगी। और उस मीटिंग इस तरह से 3 बार हो सकता है, और यदि 3 बार नहीं होता है तो फिर किस तरह से कार्यवाही होती है, इसके भी रूल्स हैं जो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये स्थगित सभाएं भी उचित ढंग से आयोजित की जानी चाहिए। अगर वो सभा स्थगित होकर भी फिर से बुलाई जाती है तो भी उसे अरेंज करने का वही तरीका है। उचित प्रकार का प्रस्ताव, सभा में निर्णय हेतु प्रस्ताव है ना, तो जो कंपनी के काम होते हैं, डिसीजंस कैसे होते हैं? रेजोल्यूशंस के द्वारा। रेजोल्यूशन एक डिसीजन है जो सबके सम्मति से अप्रूव हुआ है, उसे हम कहते हैं एक प्रस्ताव जो सबके सम्मति से पारित हुआ है। रेजोल्यूशंस आर पास्ड थ्रू मेजॉरिटी। अब आवश्यक हो पारित किया जाना चाहिए। अब कंपनी के मीटिंग्स के टाइप्स कौन से हैं? मीटिंग्स पहले है शेयर होल्डर्स मीटिंग्स। अब शेयर होल्डर्स मीटिंग्स में और सब मीटिंग्स है, तो ये शेयर होल्डर्स मीटिंग 4 टाइप्स की होती है। एक वार्षिक साधारण सभा, जो कि जिसके डिटेल्स आपको सेक्शन 96 में मिलेंगे, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। ये साल में एक बार होती है और इसमें कंपनी का पूरा साल भर का परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है। अगर कोई डायरेक्टर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट ये रिटायर हो रहे तो इनकी रीअपॉइंटमेंट भी इसी एनुअल जनरल मीटिंग में होती है। असामान्य साधारण सभा यानी कि एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग, जिसके डिटेल्स आपको सेक्शन 100 में मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग तब बुलाई जाती है जब किसी विशेष कार्य पर चर्चा करनी होती है। नेक्स्ट है वर्ग सभाएं, क्लास मीटिंग्स। अंशधारियों के जो अलग अलग वर्ग है, अलग अलग क्लासेस है, उनकी इंडिविजुअल मीटिंग्स जब होती है तो हम उसे कहते हैं वर्ग सभाएं। और लास्ट है वैधानिक या स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये जो कंपनी की फर्स्ट मीटिंग होती है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, और ये मीटिंग कंपनी के लाइफ टाइम में केवल एक ही बार ली जाती है। इस मीटिंग में, ये पहली मीटिंग है, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर यानी कि समावेलन से लेकर सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को पास की जाती है, शेयर अलॉटमेंट के संबंधित, और शेयर होल्डर्स का रजिस्टर वगैरह सब यहाँ पे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है संचालकों की बैठक या डायरेक्टर्स मीटिंग्स। ये कैसे हो सकती है? ये तो एक फुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि सभी डायरेक्टर्स की एक मीटिंग, या संचालक क्या करते हैं कि काम को अलग अलग कमिटीज़ में बांट देते हैं। जो जिस काम में एक्सपर्ट है वो उस कमिटी में रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपर्ट्स
अपना जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है उस कमिटी में वो रहेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं कमिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। तो नेक्स्ट है इन कमिटीज़ या इन कमिटीज़ की भी सब कमिटीज़ होती है, तो समितियाँ या उप समितियों की बैठक। नेक्स्ट है लेनदारों की बैठक और अंततः है ऋण पत्रधारियों की बैठक। तो यहाँ हमने मीटिंग्स क्या होती है, मीटिंग्स के रूल्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टाइप्स क्या है, इतना पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हर एक टाइप के मीटिंग को हम डिटेल में कंसिडर करेंगे। कैसे उसकी नोटिस बनाई जाती है, नोटिस को भेजने का कितना समय होता है, उस मीटिंग में क्या क्या किया जाता है, कोरम कितना होना चाहिए, एजेंडा क्या होता है, मिनट्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।